प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्षार के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का हम लोग का अध्ययन बिंदु है क्षार के गुणधर्म। क्षार के गुणधर्म। प्रिय छात्रों, आइए अब शुरू करते हैं। क्षार का पहला गुण है, अगर आपको ध्यान हो और जिस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़े हैं उसमें हमने बताया था कि क्षार जो होता है वह कसैला होता है। तो क्षार का पहला गुण होगा क्षार का स्वाद, टेस्ट जो होता है वह कसैला होता है, कसैला होता है। यह क्षार का पहला गुण है कि यदि क्षार है तो उस क्षार का जो टेस्ट होगा वह कसैला होगा। दूसरा गुण है क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। यह क्षार का दूसरा गुण है। तीसरा गुण है क्षार का कि क्षार जो होते हैं जल तथा अन्य विलायक, जैसे क्षार जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। ये क्षार का तीसरा गुण है। चौथा जो गुण है कि जब क्षार धातुओं से क्रिया करता है, क्षार जो होता है कुछ धातुओं से अभिक्रिया प्रस्तुत करता है, और क्षार जो है धातुओं से क्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये चौथे गुण में लिखेंगे क्षार धातु से क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मुक्त लिखेंगे। अब इसको कैसे अभिक्रिया से समझ लेंगे। Zn एक धातु है, जिंक जिसको बोलते हैं, यह NaOH से अभिक्रिया करेगा। जो क्षार है, प्रबल क्षार है, जिंक जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसको हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्षार जो होता है कुछ धातुओं से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। उदाहरण के लिए जिंक जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो क्षार है से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके बाद से अगला जो गुण है उसको हम लोग जानेंगे। अगला गुण क्या है कि जलीय विलयन में जो है
पांचवा जो गुणधर्म है, जलीय विलयन में क्षार का व्यवहार। अब जलीय विलयन में क्षार जो है कैसे बिहेव करता है इसको हम जानेंगे। अम्ल के बारे में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जब अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं तो H3O+ आयन प्राप्त होता है। सही में H+ आयन प्राप्त होता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए जल के एक अणु से अभिक्रिया करके संयोज होके H3O+ बना लेता है। ठीक वैसे ही क्षार जो होता है वह जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है। यदि प्रबल क्षार है तो वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, लेकिन अगर दुर्बल क्षार है तो वह आंशिक रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से इसको समझेंगे। NaOH है, जब इसका जलीय विलयन लेते हैं तो यह Na+ और OH- में टूट जाता है। NH4OH है, जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। इसको जब जलीय विलयन में लेते हैं तो NH4+ और OH- में विभाजित हो जाता है। यह क्षारों का गुण था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हम लोगों का हेडिंग होगा वह सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वह प्रबल क्षार होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बनाने की विधि, NaOH बनाने की विधि। इसको कैसे बनाना है यह पढ़ेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम लोग वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। वैद्युत अपघटनी विधि में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, यानी इसके साथ जल मिलाते हैं। ध्यान से समझेंगे। सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, क्लोरीन आयन बनता है और OH आयन बनता है। अब होता ये है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये आयन बनते हैं, तो यह दोनों जो है कैथोड पर चले जाते हैं और यह दोनों जो है एनोड पर चले जाते हैं। चूंकि हाइड्रोजन का जो विभव होता है वह सोडियम आयन से कम होता है, अतः यह H2
कैथोड पर मुक्त होता है और ठीक उसी प्रकार क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। अब उस विलयन में Na+ आयन की अधिकता होती है और OH- आयन की होती है और ये दोनों आपस में मिलकर NaOH का निर्माण करते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हमको इस तरह से प्राप्त होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH बनता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसको जो है हम बैलेंस करेंगे तो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन 2, इधर 1 है इधर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। यहाँ जब 2 करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और यहाँ जब 2 करना पड़ेगा तो यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी हमको 2 करना पड़ेगा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो 2Na इधर है, 2Na भी इधर है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। अब इस अभिक्रिया में क्षार प्राप्त होता है और क्लोरीन यानी क्लोर प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से हम लोग NaOH का निर्माण करते हैं। अब जो है अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा NaOH के गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला गुण है यह जो होता है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका पहला गुण है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा, यह जो है H2O यानी जल और अल्कोहल में विलेय होता है, विलेय होता है। यह H2O यानी जल और अल्कोहल में विलेय होता है। तीसरा जो गुण है, चूँकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है और यह प्रबल क्षार किसी अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो तीसरे गुण में आप लोग लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। लिख देंगे NaOH, एक अम्ल को लेंगे और ये बनाएगा NaCl प्लस जल H2O, ये लवण तथा जल का निर्माण करता है। 3 गुण हो गए। अब चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, इसको देखेंगे। चौथा गुण है NaOH का
धातुओं से क्रिया। अभी एक हम ऊपर भी बताए हैं जिसमें सोडियम जिंकेट बनता है, देंगे तो देखिए Pb एक है, यहाँ भी एक है, Na2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन। इससे स्पष्ट हो गया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी धातु जैसे Pb है से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त करता है और सोडियम प्लम्बाइड का निर्माण करता है। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। NaOH का उपयोग, सबसे पहला जो उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वह है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप लोग समझ रहे होंगे कि शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में ये पहला उपयोग है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा जो उपयोग है साबुन निर्माण में, साबुन निर्माण में ये दूसरा उपयोग है। तीसरा उपयोग है कुछ अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे Na2CO3 के को बनाने में, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। उसके बाद चौथा कागज तथा रेशम उद्योग में, रेशम उद्योग में यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है।